हेलो दोस्तों, फाइंड बाय डी के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक जोरदार दिमागी पहेली लेके आए हैं। इस पहेली में आपसे बुक से रिलेटेड 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कृपया पहेली पूरी देखिए। एक लड़का था देवराज। देवराज बुद्धि तथा बल से बहुत शक्तिशाली था, लेकिन पैसों के मामले में निर्धन गरीब था। वो एक पब्लिकेशन में किताबों का काम करता था। काम के दौरान उसके पास कई प्रकार की किताबें आती, जिनको पढ़ने से उसको हर प्रकार का ज्ञान होता था। लेकिन पब्लिकेशन में उसको सैलरी कम मिलती थी, जिसके कारण वह अक्सर उदास रहता था। देवराज शाम को ड्यूटी खत्म करके जब भी अपने घर के लिए जाता, तो वो अपने घर को देख के हंसने लगता, क्योंकि उसे अपने घर की छत भी बुक की तरह लगती थी। देवराज के घर में उसकी एक बूढ़ी माँ और एक जवान बहन जयश्री रहती थी। देवराज के पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी देवराज के कंधों पर ही थी। देवराज अपनी बहन जयश्री का विवाह कराना चाहता था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे जिससे वो अपनी बहन का विवाह धूमधाम से कर सके। देवराज ने अपनी बहन के विवाह के लिए पब्लिकेशन में काम करके अभी तक केवल 25,000 रुपये ही जोड़ पाए थे। लेकिन इतने कम पैसों में देवराज जयश्री का विवाह धूमधाम से नहीं कर सकता था। एक दिन देवराज दिन में काम कर रहा था, तभी उसके केबिन में उसका बॉस आ गया। उसने देवराज से कहा, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। कुछ देर में मेरी बेटी शीतल यहाँ आएगी। उसे किसी किताब की ज़रूरत है, उसे उसकी पसंद की बुक दे देना। इतना बोल के बॉस वहाँ से चला गया। अब देवराज काम ही कर रहा था कि थोड़ी देर में बॉस की बेटी शीतल ऑफिस आ गई और उसने देवराज से अपनी पसंद की बुक मांगी। देवराज ने देखा शीतल के पैरों के नीचे कागज का टुकड़ा है। उसने शीतल से कहा, आपके पैरों के नीचे कागज है, आप उस पर से अपना पैर हटा लीजिए। शीतल ने कागज को ध्यान से देखा और बोली, क्यों, उस कागज में क्या है? अब देवराज बोला, उस कागज में कुछ नहीं है, लेकिन जिस कागज से बुक बनती है और उस बुक से हमें शिक्षा, ज्ञान व सम्मान मिलता है, इसलिए हमें उस पर पैर नहीं रखना चाहिए। शीतल चुपचाप देवराज की बात सुनती रही। अब शीतल कागज से पैर हटाकर अपनी बुक लेके चुपचाप अपने घर चली गई। रात में शीतल ने अपने पिता और घर में सभी सदस्यों को ये बात बताई। शीतल के पिता और उसके भाई इस बात को सुन के आग बबूला हो गए। शीतल के पिता बोले, देवराज की इतनी हिम्मत, मैं कल ही ऑफिस जाके उसको नौकरी से निकाल दूंगा। तभी शीतल की माँ ने कहा, बात हिम्मत की नहीं, सही और गलत की है। वो दिन भर किताबों में काम करता है, इसलिए वो पुस्तक और कागज का सम्मान करता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि शीतल की शादी भी इसी तरह के किसी बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति से हो जाए। तुम उसे नौकरी से निकाल सकते हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति को तुम हरा नहीं सकते। अब शीतल के पिता ने कहा, कल वो हारेगा और तुम्हारे सामने हारेगा, और तुम देखना। शीतल की माँ बोली, अगर वो नहीं हारा तो शीतल की शादी उससे करा देना। अब दूसरा दिन हुआ। देवराज हमेशा की तरह अपने काम पर निकला और ऑफिस पहुंच गया। लेकिन ये क्या, आज ऑफिस में बॉस और उनका पूरा परिवार पहले से ही मौजूद था। देवराज बोला, गुड मॉर्निंग सर। बॉस, देवराज, मैंने सुना है तुम बहुत बुद्धिमान हो, क्या तुम हम सभी के प्रश्नों का आंसर दे सकते हो? देवराज, पूछिए सर, अगर संभव होगा तो मैं सभी के आंसर दूंगा। अब सबसे पहले शीतल के छोटे भाई दिवाकर ने पहला सवाल पूछा। एक कमरे में एक ही प्रकार की 1,000 बुक एक लाइन में रखी हुई हैं। उन सभी बुक के पेज और कवर सब कुछ बराबर सेम है, लेकिन फिर भी एक बुक का वजन ज़्यादा है, ऐसा क्यों? और उस बुक को हम जल्द से जल्द किस प्रकार खोजेंगे? अब देवराज सोच में पड़ गया। उसने अपने बॉस से कहा, सर मैं इसका आंसर अभी नहीं बता सकता, मुझे कुछ समय चाहिए। बॉस ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अभी घर जाओ और कल 24 घंटे बाद इसी समय तुमको इस सवाल का आंसर देना होगा, वरना कल से ऑफिस नहीं आना। इतना सुनने के बाद देवराज अपने घर के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, इस पहेली का पहला सवाल। अब देवराज इस सवाल का क्या आंसर देगा? अगर आप होते तो आपका क्या आंसर होता? कृपया अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। आंसर जानने के लिए कुछ देर का इंतजार कीजिए। दोस्तों, दूसरे दिन देवराज ऑफिस आया और उसने अपना आंसर बताया। 1,000 बुक एक समान पेज व कवर की हैं, अर्थात उनकी बनावट में कोई फर्क नहीं है। फिर भी एक बुक का वजन ज़्यादा है। ऐसा तभी संभव है
जब कोई बुक गलती से या जानबूझकर पानी में गिर गई हो और उसी बुक को किसी को बिना बताए चुपचाप से उन्हीं 1000 बुकों के बीच में रख दिया जाए, तब पानी के वजन से उस बुक का वजन बढ़ जाएगा। और अगर हम उस बुक को खोजना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले एक बुक का वजन करना चाहिए। मान लो एक बुक का वजन 1 किलोग्राम है, फिर हमको 100 बुक करके 10 बार 1000 बुकों को तोलना होगा। वजन जब भी बढ़ा हुआ लगे तो समझो उस 100 बुक में एक बुक पानी से गीली है। फिर हम 10-10 बुक का वेट करके उस गीली बुक का पता लगा सकते हैं और अंत में हमको वजन के द्वारा वो बुक मिल जाएगी। अब सभी को देवराज का आंसर पसंद आया और दिवाकर राइट आंसर बोल के बाहर निकल गया। शीतल का भाई राजवीर बोला, ये तो बहुत सरल था, अब सवाल पूछने की बारी मेरी है। उसने देवराज से दूसरा सवाल किया। एक कमरे में एक ही प्रकार की 1000 बुक रखी हुई हैं। प्रत्येक बुक में 480 पेज है, लेकिन उन सभी बुकों में एक बुक ऐसी भी है जिसका कोई भी एक पेज गायब है। उस बुक में एक पेज नहीं है। तुम किस प्रकार पता लगाओगे कि किस बुक का कौन से नंबर का पेज गायब है? अगर तुम एक बुक को अच्छी तरह से चेक करोगे तो तुमको एक बुक के पेज चेक करने में 30 मिनट का समय लगेगा। तुमको इस सवाल का आंसर बताने के लिए 24 घंटे का समय दिया जाएगा। बताओ आंसर क्या है? अब देवराज बोला, मैं इस सवाल का भी आंसर बता सकता हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्त रहेंगी। राजवीर, क्या है वो शर्त? देवराज, पहली शर्त, अगर मैंने सही आंसर बता दिया तो मुझे पुरस्कार के रूप में 25,000 रुपये चाहिए। और दूसरी शर्त, मैं इन 1000 बुकों में से सही बुक खोजने के लिए इन सभी बुकों को आज रात अपने घर ले जाऊंगा और कल इसी समय सभी बुकों के साथ आपको सही आंसर बताऊंगा। अब सभी ने कुछ सोचा और उन 1000 बुकों को घर ले जाने की परमिशन दे दी। तो दोस्तों, अब इस पहेली का दूसरा सवाल। अब देवराज क्या करेगा? 24 घंटे में वो उस बुक को कैसे खोजेगा जिसमें कोई भी एक पेज गायब है? अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए या कुछ समय का इंतजार कीजिए। आंसर, देवराज सभी बुकों के साथ घर पहुंच गया। घर में बैठ के उसने सोचा, प्रत्येक बुक चेक करने में 30 मिनट का समय लगता है। अगर वो लगातार प्रत्येक बुक चेक करता है तो अगले 24 घंटे के बाद वो केवल ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 45 बुक चेक कर पाएगा, लेकिन बुक की संख्या 1000 है और उसे नहीं पता कि किस बुक का कौन सा पेज गायब है। इसलिए वो बाहर गया और अपनी एरिया में जाकर अपने कुछ परिचित लोगों को इकट्ठा किया और उन सभी से कहा, आज मेरे घर पर कुछ बुक आई हैं और उनमें से किसी एक बुक का कोई एक पेज गायब है। तुम सभी मेरे घर चलो और उन बुकों को चेक करो। जिसको वो गायब पेज वाली बुक मिल जाएगी, मैं उस व्यक्ति को 5,000 रुपये इनाम में दूंगा और अगर जिसको वो बुक नहीं मिलेगी, मैं उसे भी 100 रुपये दूंगा। लेकिन तुम सभी को अभी से शाम तक मेरे घर पर उस बुक को ढूंढना पड़ेगा। अब ये बात सबको अच्छी लगी और सभी लोग उसके साथ उसके घर चले गए। अब घर जाकर देवराज ने 50 लोगों को 20-20 बुक दे दी और सभी ने उन 20 बुकों को 10 घंटे तक चेक किया। शाम को एक व्यक्ति को वो आखिर बुक मिल गई जिसका कोई एक पेज गायब था। देवराज ने शर्त के अनुसार उस व्यक्ति को अपनी तरफ से 5,000 रुपये इनाम में दिए और उन 49 लोगों को 100 रुपये के हिसाब से 4900 रुपये दे दिए। देवराज के 9,900 रुपये खत्म हो गए, लेकिन अब देवराज के पास वो बुक थी। उसने देखा उस बुक का 24 नंबर का पेज गायब है। दोस्तों, अगर आपको पहेली अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आगे देखते रहिए। दूसरे दिन आकर उसने वो बुक राजवीर को दे दी। राजवीर ने उससे इस बुक को ढूंढने का तरीका पूछा तो देवराज ने सब कुछ सही सही बता दिया। अब राजवीर ने शर्त के अनुसार देवराज को 25,000 रुपये दिए और राइट आंसर बोल के बाहर चला गया। तीसरा सवाल पूछने की बारी शीतल के पिता की थी, जो कि देवराज का बॉस था। शीतल के पिता ने कहा, देवराज, तुमने बहुत ही बुद्धिमानी से इस सवाल का आंसर दे दिया, लेकिन मेरे सवाल का आंसर दे के दिखाओ तुम्हारे। देवराज ने कहा, आप अपना सवाल बताइए सर। बॉस बोला, मेरा सवाल भी कल की तरह है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज है। मान लो मेरे पास 1000 बुक हैं। उन बुकों में से प्रत्येक बुक के पेजों की संख्या 600 है और प्रत्येक बुक पे उन पेजों की संख्या छपी हुई है,
लेकिन उनमें से एक बुक ऐसी है जिस पर कोई एक नंबर डबल बार छपा हुआ है। तुम्हें 24 घंटे के अंदर उस बुक का पता करना है। इसका आंसर बताने के लिए तुम्हें इस बार कोई पैसा नहीं मिलेगा और साथ ही तुम्हें इसका आंसर जानने के लिए कोई पैसा खत्म भी नहीं करना है। अब बताओ, क्या तुम इस सवाल को हल कर सकते हो? देवराज: यस सर, मैं इस बार भी सवाल को हल कर सकता हूँ। बस मुझे कल की तरह इन बुकों को अपने साथ ले जाने की अनुमति चाहिए। अब देवराज फिर से बॉस की अनुमति से 1000 बुकों को लेकर घर चला गया और उसने फिर से कल की तरह बाजार जाके सभी लोगों को इकट्ठा किया और सभी को बुक देके उसने वो डबल नंबर वाली बुक का पता लगा लिया। और दूसरे दिन वो डबल नंबर वाली बुक को लेके ऑफिस आ गया। उसने वो बुक अपने बॉस को दे दी। बॉस बोला, तुमने ये कैसे किया? देवराज: सर, मैंने इसे फिर से सभी लोगों में बांट के इस बुक का पता लगाया। बॉस: देवराज, तुम हार गए। मैंने तुमसे कहा था तुमको इस बुक का पता लगाने में कोई भी पैसा खत्म नहीं करना है। देवराज बोला, नहीं सर, मैं हारा नहीं, जीता हूँ। इस बार इसका पता लगाने में मैंने कोई भी पैसा खत्म नहीं किया है। बॉस बोला, वो कैसे, समझाओ। दोस्तों, अब तक आपने पूरी पहेली देख ली। अब आपको ये बताना है कि इस बार देवराज ने बिना पैसे के बुक कैसे खोजी। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट कीजिए या कुछ देर का इंतजार कीजिए। आंसर: देवराज बोला, सर, आपने मुझे 1000 बुक दी थी जिसमें प्रत्येक बुक में 1 से 600 तक नंबर प्रिंट थे और किसी एक बुक में डबल नंबर प्रिंट था। वो किताब मुझे खोजनी थी। मैंने पहले की तरह सभी को बुलाया और उनको बोला कि इन 1000 बुकों में से किसी भी एक बुक में कोई एक पेज नंबर पर गलती से 0011 लिखा है। जिसको वो 0011 नंबर वाला पेज मिल जाएगा, मैं उसे 10,000 रुपये दूंगा। अब सभी फिर से इनाम के लालच में बुक खोजने लगे, लेकिन उनको वो 0011 नंबर वाला पेज नहीं मिला क्योंकि किसी भी वो बुक में पेज था ही नहीं। लेकिन तभी एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, मुझे पूरी किताब में 0011 नंबर पेज नहीं मिला, लेकिन मुझे इस बुक के अंदर 82 नंबर डबल पेज पे मिला है। और वो मुझसे बिना पैसे लिए उस बुक को देके चला गया। इस तरह मैंने बिना पैसों के उस डबल नंबर वाली बुक का पता लगा लिया। अब देवराज को उसके बॉस ने भी मान लिया कि ये वाकई बुद्धिमान है। तो दोस्तों, चौथा सवाल, कैसी लगी आपको ये दिमागी पहेली? हम अक्सर अपने चैनल पे ऐसी ही जोरदार दिमागी पहेली लेके आते हैं। अगर पहेली अच्छी लगी तो लाइक, शेयर व आगे की पहेली देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।